वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस के बारे में और अभी हम जो है काफ़ी कुछ टेंस कर चुके हैं। पिछला जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका हम यूज़ करते हैं कि जब कोई काम भूतकाल में यानी पास्ट में कोई निश्चित समय, ठीक है, यानी पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में भी एक निश्चित समय से पहले वो काम पूरा हो गया था, ठीक है ना, वहाँ पर हम जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं, ठीक है। और हर टेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि तीन बातें हमको याद रखनी होंगी। हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमें केवल इन 3 बातों की जानकारी होनी ज़रूरी है। वो क्या है कि हिंदी का जो सेंटेंस है उसके लास्ट में ऐसे कौन से वर्ड्स आते हैं या कौन से अक्षर आते हैं जिससे हमको पहचान जो है हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग हम जब हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें देखो हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि भाई इसमें चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस प्रकार से आएगा। जैसा कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है इस प्रकार से, तो इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन इन जनरल हम लोग इसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं, कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम कम करते हैं। अब होता क्या है कि जो लास्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी क्रिया है यानी जो मेन वर्ब है उसमें आ, ए, ई की साउंड आती है, ठीक है, ठीक है। जैसे वर्ब है हमारी जाना, तो इसमें ये बन जाता है गया, आ की साउंड आ रही है, ठीक है, गई, गए, इस तरीके से ये आ, ए, ई की साउंड आ रही है। अब ये साउंड जो है एक टेंस और है उसमें आती है, वो है सिंपल पास्ट टेंस, वहाँ पर भी आती है। तो फिर हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आ, ए, ई की साउंड तो आ रही है, ठीक है, गया, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, हमको जोड़ना पड़ेगा था, गया था, गई थी, गए थे, ठीक है ना। तो लास्ट में ये साउंड भी आ रही है, गया जो वर्ब है हमारी उसमें आ की साउंड आ गई या ई की साउंड आ गई या ए की साउंड आ गई, उसके बाद में उसमें लग जाएगा था, ठीक है ना। ये था वर्ड उस सिंपल पास्ट में नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो हम देखते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, अदरवाइज गया था, गई थी, गए थे, आ, ए, ई की साउंड के साथ में था, थे, थी पीछे और ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक है, इसकी हम थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। अब आप इस बात को ये हमेशा ध्यान रखें कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगी, हैव होगी या हैड होगी, इसके साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो है हैड, ठीक है। अब यहाँ पर हैड जो है वो केवल एक ही सहायक क्रिया है, तो यानी यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है, बहुवचन है, हम बेझिझक और आसानी से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस हैड का यूज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहाँ पर इसका मतलब होता है हमारे पास कोई चीज़ थी, ठीक है ना। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप क्लास जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये 3 बातें हो गई। फर्स्ट हो गई ये हिंदी के अंदर जो सेंटेंस है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड आता है। ये नहीं भी आता है तो भी आ, ए, ई की साउंड आती है, उसके साथ में आपको था, थे, थी शब्द और दिख जाएगा।
ठीक है ना। इसमें प्लस हम क्या ऐड कर देते हैं, था, थे, थी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। गया था, गई थी, गए थे, इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो एक तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में लेंगे और उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये तीन बातें जैसा कि मैंने आपको कहा और हमेशा कहता हूँ कि हर टेंस में केवल हमको ये याद रखना है। तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमको ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। टेंस कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सारा जो खेल है वो है प्रैक्टिस का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक टेंस करते चले जाएं फिर आगे बढ़ जाएं पीछे वाला भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वह बाजार गया, अगर यहाँ तक हम इसको एंड कर देते हैं तो ये तो हो जाता है सिंपल पास्ट, ठीक है, जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, गया था, इट मीन्स वो जा चुका था, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वह बाजार जा चुका था, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में किसी एक निश्चित टाइम, है ना, एक फिक्स टाइम से पहले वो काम हो चुका था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हैड, गया मतलब जाना, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। तुमने पत्र लिखा था, इट मीन्स लिख चुके थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यू हैड रिटन, यू हैड रिटन, राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म हो गई, और लेटर, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वे सब्जियां खरीद चुके थे, यानी उन्होंने सब्जियां खरीदी थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दे हैड, खरीदना बाय होता है, बाय, बॉट, 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 दे हैड बॉट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही आसान टेंस हो गया। अब जो हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने टेंस किया था पिछली क्लास के अंदर, उसमें भी हैज़ और हैव था, साथ में थर्ड फॉर्म थी, ठीक है ना। डिफरेंस क्या था, बिकॉज वो प्रेजेंट था तो यहाँ पे है यानी ह अक्षर आ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे थ अक्षर आ रहा है या था आ रहा है, यही डिफरेंस है, हैड और थर्ड फॉर्म, वहाँ पे हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे वह बाजार नहीं गया था, ठीक है। तुमने पत्र नहीं लिखा था, मैंने उसे नहीं बताया था, ठीक है। गया था, आ की साउंड आ रही है, पीछे था या था आ रहा है, आ की साउंड है, था आ रहा है, आ की साउंड है, था आ रहा है, ठीक है। यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ से ये था अक्षर हट जाता है तो सेकंड फॉर्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ही, अब हैड,
हैड के साथ में आ जाएगा नॉट, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही हैड नॉट, थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट, ठीक है। तुमने नहीं लिखा था, हैड नॉट रिटन, यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैंने नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड, ठीक है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड उसे यानी हिम, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव में आपको हैड के बाद में नॉट का यूज करना, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और अब इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे हो जाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। क्या वह बाजार गया था, क्या तुमने पत्र लिखा था, क्या उन्होंने फल खरीदे थे, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वो सिंपल लेता हूँ, बहुत ही इजी और आसान लेता हूँ कि वो केवल इसलिए जिससे कि हमारा जो मेन जो एक मोटिव है, मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ करना सीखें, ठीक है ना। सेंटेंस बहुत ही अच्छे डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी हम वो चीज़ नहीं ले रहे हैं, वो आगे हम लेंगे, ठीक है ना। आफ्टर द जब टेंस हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। अब ये क्या वर्ड पहले लिखा हुआ है, ये क्या क्या क्या, ठीक है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ मैं कि जब भी ये शब्द आ जाए क्या क्या क्या, ये सबसे पहले लिखा हो, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, सबसे पहले लिखना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब को, जो इस टेंस में यूज़ में होगी उस हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। हैड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हैड, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हैड ही। गया था, थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने पत्र लिखा था, हैड को आगे लिखना है, हैड यू लिखा था, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, पत्र, अ लेटर, ठीक है। हैड दे खरीदे थे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट, फल यानी फ्रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, बहुत ईजी है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव कर दें, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा, किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, कैसे वो सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। क्या वह बाजार नहीं गया था, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, क्या उन्होंने फल नहीं खरीदे थे, ठीक है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं आ की साउंड आ रही है, पीछे थ अक्षर आ रहा है, था आ गया, आ की साउंड है, था आ गया, ए की साउंड है, खरीदे, ए की साउंड है, था या थे जो कुछ भी है वो ही आ गया, यानी हमको हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ में लेनी है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले ही हमको लिखनी है, और साथ में ये नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज़ भी करना है, ठीक है। हैड ही, यहाँ पे लिख देंगे नॉट गॉन
टू मार्क ए डिमांड। नॉट को आप आगे साथ ले सकते हैं, वो कैसे बनेगा, हेडेंट हो जाएगा वो, ठीक है। नॉट को अगर आप सब्जेक्ट के पहले लिखना चाहते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखना चाहते हो, तो वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। हेडेंट ही, हेडेंट ही। बाकी एज इट इज है गॉन टू मार्केट, ठीक है। हैड यू नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक है। नॉट को यहाँ लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, हेडेंट में हो जाएगा वो, ठीक है। हैड दे नॉट खरीदे बॉट फ्रूट्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको हेड का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट जो हम टेंस लेंगे वो लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा, हमारे इस चैनल पर जो है साइंस की क्लासेस भी होती हैं 8th, 9th और 10th के लिए, ठीक है। तो उसके टॉपिक भी आप लोग देख सकते हैं साइंस के, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्लास के लास्ट में हम वोकैबुलरी करते हैं, वर्ड पावर, है ना। उसके लिए तो नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं। तो आज हम कौन से वर्ड सीखने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया कहते हैं उसको, और इससे बनेगी नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है। तो वर्ब से नाउन बन जाती है या नाउन से वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। पहली वर्ब है प्रिपेयर। इसका अर्थ होता है तैयारी करना या तैयार करना, तैयारी करना या तैयार करना, ठीक है। प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, ठीक है ना। हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना या सुरक्षा करना, ठीक है। इससे बन जाएगा प्रोटेक्शन यानी रक्षा या सुरक्षा, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, ठीक है। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना यानी कि दोहराना, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, रिपीटिशन यानी कि दोहरान, या इसको कहते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति रिपीटिशन, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का बार बार होना वो हो जाएगा रिपीटिशन, ठीक है। सेटिस्फाई संतुष्ट होना या संतुष्ट कर देना, ठीक है ना। संतुष्ट करना भी हो सकता है, संतुष्ट होना भी हो सकता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, ठीक है। ये एक नाउन बन गई सेटिस्फैक्शन। तो ये नाउन बन रही है हमारी प्रिपरेशन, प्रोटेक्शन, रिपीटिशन, सेटिस्फैक्शन, और ये वर्ब्स हैं। तो इन दोनों का यूज़ जो है सेंटेंस में बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जो नाउन है वो या तो सब्जेक्ट में जो हमारा सेंटेंस है ठीक है ना, उसमें एज ए सब्जेक्ट यूज़ में आएगी या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ में आएगी, ठीक है। और ये वर्ब है तो ये फर्स्ट फॉर्म लिखी जा रही है, तो इसकी भी थर्ड फॉर्म भी होगी, सेकंड फॉर्म भी होगी, आईएनजी फॉर्म भी हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, मतलब लालच देना, है ना, लुभाना, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का लालच देना, ठीक है। अब टेम्पटेशन मीन्स एक तरह से क्या हो गया, ये लालच हो गया ये, ठीक है ना। टेम्पटेशन किसी भी चीज़ का एक लालच, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये आपके यहाँ पर जो है ये 5 वर्ब्स हो गई, 5 नाउन्स हो गई, ये आपके 10 वर्ड्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारी जो है वोकैबुलरी को
इंक्रीज़ करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग से जो क्लासेस चल रही हैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो भी आप क्लासेस देखिए, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।